वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के नेक्स्ट पार्ट के साथ, विच इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है अभी 5 मिनट के अंदर हमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले स्पीड जाननी है तो एक चीज के साथ गांठ बांधनी पड़ेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज नोन एज स्पीड। रेट क्या होता है? एनीथिंग अपॉन टाइम। कभी भी आप किसी भी क्वांटिटी को अगर टाइम के अनुसार कंसीडर करते हैं, ठीक है, टाइम को नीचे लेके डिनोमिनेटर में जब भी आप उसे कंसीडर करते हैं तो वो उस चीज का रेट कहलाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब भी हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं समय के साथ तो हमारी गति यानी कि स्पीड ये कहलाई जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। यानी कि हमारा मोशन दो पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है वो कितनी गति के हिसाब से चेंज हो रहा है, कब कब चेंज है, ज्यादा है, कम है, कांस्टेंट है, यानी कि हमारी स्पीड कैसी है। तो ये जब हम कंसीडर करते हैं, मेजर करते हैं, इसे कहा जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी। लेकिन दोनों में छोटा छोटा दोनों में डिफरेंस है, वो भी अभी हम जान लेंगे। बट ये एक ऐसी चीज है कि कभी भी आपसे कोई पूछे आपको ये बिल्कुल गांठ बांध के याद होनी चाहिए दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज नोन एज स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं हमारे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए, स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। अब ये हम अपनी बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्पीड भाई हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसमें नया क्या बता रहे हो? तो नया ये बता रही हूँ कि स्पीड में सिर्फ टाइम का रोल होता है बट नो रोल ऑफ द डायरेक्शन। यस, यहाँ पर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बीच में आता है। एक बार डायग्राम के साथ देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब ये देखो, वही जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर किया था, मेरे दोस्त को A से B तक पहुंचना है ना, तो सबसे पहले A से O एंड देन O से B ट्रैवल किया गया, तो ये क्या था? हमारा डिस्टेंस ट्रैवल था। ठीक है, अब पूरे डिस्टेंस का जब टाइम के साथ उसे मेजर किया जाएगा, दैट मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम की तरह उसे मेजर किया जाएगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगी। ठीक है, स्पीड को कोई लेना देना नहीं है, आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो, लेफ्ट है, राइट है, ऊपर है, नीचे है, उसे किसी चीज से लेना देना नहीं है। उसे किस चीज से काम है कि टोटल डिस्टेंस कितना है और उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया गया है, और वो हमें क्या दे देता है? स्पीड दे देता है। लेकिन वेलोसिटी के साथ ऐसा नहीं है, वेलोसिटी को बहुत पंचायत है। वेलोसिटी कंसीडर करती है हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, दैट मींस आपकी डायरेक्शन को भी। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है? देखिए, अगर B ने A को कोई भी डिस्टेंस बताया कि भाई ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट से पहुंच, तो उसमें डायरेक्शन का रोल होना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो शॉर्टकट नहीं होगा ना, शॉर्टेस्ट नहीं होगा। अगर मैंने बोला यहाँ से यहाँ जाना है, यही डिस्टेंस है, तो दैट मींस कि मैं अपने दोस्त को डायरेक्शन बता रही हूँ कि लेफ्ट में ही चलना है। अगर वो ऐसे चल के कंसीडर करता है तो दैट मींस वो तो डिस्टेंस हो गया ना, शॉर्टेस्ट नहीं रहा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यहाँ देखो, B अगर A तक इसी रास्ते से आएगा तभी ये डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा। किसी भी और डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है तो वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। और अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, दैट मींस अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सो आई नीड द डायरेक्शन आल्सो। ठीक है, तो वेलोसिटी वहीं पे चेंज लाती है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेसिकली है तो ये स्पीड ही, लेकिन दैट इज मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ बट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन विल बी नोन एज द वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मींस हमारे दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर उसको टाइम के साथ हम मेजर कर रहे हैं कि कितने समय में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर किया गया है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वेलोसिटी कहलाई जाएगी। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि एग्जामिनर्स का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी फेवरेट टॉपिक होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक पार्ट तो डिफरेंस के लिए आना ही आना है। सो जस्ट बी क्लियर विद दैट एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट करके बताइए, आई हेल्प यू आउट। सो आफ्टर देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड बाय बाय।